आज का प्रश्न, क्या शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना गलत है? और क्या ये हमारे ध्यान में या किसी साधना में रुकावट हो सकती है? आपके सवाल से ऐसा लगता है कि आप इसकी तैयारी में हैं या आप ये कदम उठा चुके हैं। देखिए, नैतिक रूप से हमारे समाज का जो सिस्टम है वो बड़ा ही अजीब है। हम अपने बच्चों से इस तरह की चीजों को छुपाते हैं, ये सब कुछ इतना गलत समझते हैं। हम सोचते हैं ये गलत है, इन बातों के बारे में हमारे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए, और हम वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप ज्यादातर इस भूल में होते हैं कि आपके बच्चे कुछ नहीं जानते, लेकिन आपके बच्चे शायद आपसे ज्यादा जानते हैं। आप जिसे छुपाने की कोशिश करते हैं उसी चीज के बारे में जानने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, अब वो चाहे शादी के बाद या शादी से पहले, ये सब कुछ आपकी मानसिकता के ही खेल हैं। आप सेक्स को बहुत बड़ी चीज समझते हो, लेकिन आपने इसे बहुत नीचे छुपा के रख रखा है। आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। इंडिया में बहुत से बच्चे इसी के कारण अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि कई बार उनसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन मैं इसे गलती नहीं कहता, ये गलती शब्द ये आपकी नजरों में है। अब उस गलती के बारे में, उस विषय के बारे में हम लोगों ने उन्हें पहले ही इतना डरा रखा होता है कि मानो दुनिया का सबसे बुरा काम यही है। अब वो इन सब के बारे में बात नहीं कर पाते, डिप्रेस हो जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं और अपनी जान दे देते हैं। इसी वजह से आज के युवा मास्टरबेशन के शिकार हो जाते हैं, वह मास्टरबेशन करते हैं। हालांकि मास्टरबेशन करना बहुत गलत चीज नहीं है, ये प्राकृतिक है, लेकिन इस क्रिया को आपके द्वारा बहुत ज्यादा करना ये अप्राकृतिक है। असल में इसे प्राकृतिक अब कहा जाने लगा, क्योंकि अब चीजों में सुधार का समय है। भारत में बच्चों को बचपन से ही इसके बारे में बहुत ज्यादा डरा धमका दिया जाता है। भीतर से एक पाप वाली भावना को डाल दिया जाता है। शरीर तैयार हो जाता है, परंतु मानसिक रूप से आप तैयार नहीं हो पाते। वह चीज अंदर ही अंदर पनपती रहती है, और जब आप अपने भीतर काम वासना को दबाते रहते हैं तो ये आपके भीतर नए नए विचार पैदा करती है, आपको मास्टरबेशन करने के नए नए आइडियाज देती है। आप अकेले में क्या करते हो आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि आपने समाज के कारण इन सभी चीजों को, काम वासना को अपने भीतर बहुत गहरे में दबा के रखा है। लेकिन वो आपके दबाने से दबने वाली नहीं है, वह किसी ना किसी रूप में बाहर जरूर निकलेगी। कभी कभी ये बलात्कार के रूप में बाहर निकलती है, और आप जो अकेले में करते हो, अगर उसे कोई देख ले, कोई रिकॉर्ड कर ले, तो ये भी किसी की मृत्यु का कारण हो सकता है। हालांकि ये प्राकृतिक है। ये जो ऊर्जा आपके भीतर उठी है, आपकी वह गलती अस्तित्व में उसी वजह से आई है। ऐसे में आपको अपने आप को पापी समझने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है। ये समाज, ये दुनिया जो इसे गलत बताता है, उन सब ने भी ये सब कुछ किया हुआ है, ये सब करते हैं। हाँ, वो बात दूसरी है, मनुष्य के अलावा कोई दूसरे जीव ये काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक रूप से प्रकृति के साथ चलना आता है। लेकिन हम प्रकृति के साथ नहीं चलते, हम अपने नियम खुद ही बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और आज तो आपके पास में फोन है, ये बड़ा ही खतरनाक रोबोट है। ये आपकी प्राइवेसी, जब आप अपने साथ अकेले में होते हैं, आप जो भी बातें करते हैं, जो भी फोटोज क्लिक करते हैं, कभी कभी ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। ये सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। इस वजह से भी कई बच्चे अपना जीवन खतरे में डाल लेते हैं, कि हमने उनके अंदर भर रखा है ये सब कुछ पाप है, ये केवल तुमने किया है, दुनिया में तुम अकेले इंसान हो, तुम ऐसा कर ही कैसे सकते हो। लेकिन अपने दिमाग से ये सब कुछ बकवास निकाल दो, ये सब कुछ कॉमन है, दुनिया के सभी लोग ये सब कुछ करते हैं। अगर आप इस चीज को दबाएंगे तो वो किसी ना किसी रूप में बाहर जरूर निकलेगी। इन सब के चलते आप अपनी जान खतरे में मत डालो। आपने कोई भी पाप नहीं किया है। पाप तो ये समाज आपके साथ करता है, आपके माँ बाप आपके साथ करते हैं। हमें कभी कभी अपने बच्चों के साथ मिलकर बैठकर उनसे बात करनी चाहिए, उनसे अपनी और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करनी चाहिए, एक दूसरे से शेयरिंग होनी चाहिए। और ये सब कुछ आप शुरू से ही, यानी कि स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो सुनकर या देखकर आप एकदम से बदलाव करेंगे तो आपने अपने घर का एनवायरनमेंट सिस्टम कुछ अलग ही बना रखा है। एकदम से बदलाव नहीं होते, आप उनसे शाय हो सकते हैं या वो आपसे शाय हो सकते हैं। हाँ, लेकिन धीरे धीरे इन पर काम किया जा सकता है, और एटलीस्ट हम नई जनरेशन के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर हम इस तरह की सोच रखेंगे, कंजर्वेटिव टाइप की, वो पुराने जमाने वाली, जबकि आज जमाना बदल चुका है, तो हम हमेशा ही अमेरिका जैसी कंट्री से पीछे रहेंगे। हम कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। पहले हमें अपनी सोच को डेवलप करना है।
और हाँ, क्वेश्चन वर्ल्ड फैमिली से जुड़े सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से समझ लें। पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता। ये सब धारणाएं हमारे भीतर पहले से ही प्रोग्राम की गई हैं। ये समाज, ये सोसाइटी समय समय पर अपने हिसाब से इन सबको मॉडिफाई कर लेता है। कई बार कुछ चीजें जो पहले गलत हुआ करती थी बाद में सही हो जाती हैं। चीजें बदलती रहती हैं। आपको इन सब के बारे में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने काम पर फोकस करें। इससे आप अपनी सोशल लाइफ को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। हाँ, बाकी जो लोग आध्यात्मिक राह पर चलना चाहते हैं उनके लिए तो मैं मार्ग बताता ही रहता हूँ। बाकी इसमें से आपके मतलब की कोई चीज निकलती है तो आप उसे रख लीजिए। किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना सही है या गलत है, इसे कौन निश्चित करता है? आप लोग या ये समाज? एक लड़का लड़की जब बड़े होते हैं वो शारीरिक रूप से ग्रोथ करते हैं। तो एक लड़का और एक लड़की दोनों की 13 से 16 साल की उम्र, यह एक खास उम्र होती है क्योंकि ये प्रकृति इस उम्र में इन्हें तैयार करती है। संभोग में उतरने के लिए शरीर पहले ठीक नहीं था, लेकिन संभोग में उतरने के लिए शरीर को जो जो चीजों की आवश्यकता होती है या शरीर को जैसा होना चाहिए, प्रकृति उसी रूप से उसे तैयार करती है, एक लड़का और एक लड़की दोनों को। क्योंकि आपको सेक्स कब करना है कब नहीं करना ये शायद आप नहीं जानते, लेकिन ये प्रकृति अच्छी तरह से जानती है और ये आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है। इसीलिए आपकी परमिशन लिए बिना ये जो करना चाहती है वह करती है। प्रकृति में रुकावट डालने का कार्य तो आप मनुष्य करते हैं और इसमें रुकावट डालने का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। जिस काम वासना को आप अपने भीतर इस समाज की वजह से दबाते हैं एक नैतिकता के कारण, वह नए नए रूप लेकर रंग बदल बदल कर बाहर निकलती है और नए नए उपद्रव पैदा करती है। अगर एक लड़का लड़की शादी से पहले ही फिजिकल हो जाते हैं और बाद में ये बात उनके माँ बाप को पता लगती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उनकी नजरों में ये गलत काम है, ये आपने पाप कर दिया। परंतु जब माँ बाप आपके लिए स्वयं पार्टनर चुनते हैं और दोनों ही लोगों को, लड़का लड़की को फिजिकली मिलाने के लिए पूरा इंतजाम करते हैं, एक पूरा ढोंग पाखंड चलता है, इन सब के लिए बहुत खर्चा भी किया जाता है, तो उस समय का रिश्ता जो फिजिकली होते हैं तब वह पाप नहीं होता। उस रिश्ते को अप्रूवल मिल जाता है समाज का, घर परिवार का, और वही संभोग जो पहले बहुत बड़ा पाप था अब पुण्य हो जाता है। तो संभोग सही गलत ये सब एक धारणा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ल्ड का अप्रूवल मिल गया कि संभोग करना गलत नहीं है, इस पर टूट पड़ो। नहीं, मैं संभोग के पक्ष में भी नहीं हूँ और विपक्ष में भी नहीं हूँ। ये सेक्स जैसा शब्द आप लोगों के लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं इसे बहुत बड़ी चीज नहीं मानता। हाँ, कभी मेरी भी राय इसके बारे में कुछ और हुआ करती थी। कभी मैं भी आप लोगों की तरह सोचा करता था। किसी समय में मैं भी आप जैसे ही था, ऐसी ही काम वासना उठती थी। परंतु मैंने धीरे धीरे इसे अपनी ध्यान की यात्रा में लगाया। तो शादी से पहले या शादी के बाद किसी के भी साथ सेक्स करना, इसके अच्छे और बुरे की प्रामाणिकता कोई नहीं दे सकता। ये सब हमारे भीतर बैठी धारणाओं पर डिपेंड करता है कि आपने इस बारे में किस प्रकार की धारणा बना रखी है। आप इस बारे में जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर आप बुरा सोचते हैं तो बुरा ही होगा। अगर इसके बारे में आप पक्ष या विपक्ष कुछ नहीं सोचते तो ये कुछ भी नहीं है। और हाँ, आपके द्वारा किया गया एक भी कर्म आप उससे बच नहीं सकते, उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप फिजिकल होने पर जो प्लेजर महसूस करते हो, अब वो चाहे शादीशुदा जोड़ा हो या अनमैरिड बच्चे, उन दोनों को ही इस प्लेजर की कीमत भी देनी होगी। यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं है। आपको अपने हर एक कर्म की कीमत देनी होती है। मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र है। वह सेक्स में उतरना चाहे तो जा सकता है, अपने आप को ईश्वरीय खोज में लगाना चाहे तो वहां भी लगा सकता है। अगर इसे पाप समझता है तो पाप भी समझता रहे, परंतु आपको कीमत देनी होगी। और जो धारणा आपने बना रखी है उसी हिसाब से आपको कीमत देनी होगी। ये सब कुछ आप ही तैयार करते हो। पाप पुण्य और इसका फल ये आप ही निर्धारित करते हो, परंतु आप इस बारे में नहीं जानते। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जो शादीशुदा लोग होते हैं तो जब वह दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं और उस प्लेजर को महसूस करते हैं तो उसकी कीमत भी उन्हें देनी होती है। जितना प्लेजर उन्हें मिला है उतना ही दुख उन्हें अवश्य मिलेगा। दोनों पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं झगड़ा होगा,
वह फिजिकली और मेंटली उतनी प्रॉब्लम में आ ही जाएंगे जितना प्लेजर उन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाने में लिया था। इसीलिए ज्यादातर शादीशुदा लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। हो सकता है वह आपको बाहर से ठीक और खुश दिखाई दें, परंतु मानसिक रूप से उनकी हालत वही बता सकते हैं। और शादी करने के बाद ही वह जान पाते हैं कि जितना जितना हमें सुख मिल रहा है उसकी कीमत हम रोज रोज देते ही हैं। और ये किसी एक कैटेगरी के साथ नहीं है, ये केवल मर्दों के या औरतों के साथ में नहीं है, ये दोनों के ही साथ में बराबर होता है। तो आप अगर अपने आप को बेचारा समझते हैं, जो शादीशुदा लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप अकेले बेचारे नहीं हैं। दुनिया में सभी लोग ऐसे हैं, ये ऐसे ही चलता है। और रही इन चीजों से साधना में फर्क पड़ने वाली बात, तो जो व्यक्ति साधना में जाकर सीरियस हो जाता है, ध्यान मेडिटेशन करने लगता है, और अगर वो सधने लगता है तो उसकी रुचि अपने आप ही फिजिकल रिलेशन में या वह फिजिकली वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने लगता है। उसको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको दूसरी तरह का प्लेजर मिलने लगता है, आध्यात्म का प्लेजर, एंड विच इज नॉट फिजिकल। आप फिजिकल चीजों से कनेक्ट हैं, वहां का सुख भोग रहे हैं, तब आपको वहीं का दुख भी भोगना होगा, उसी लेवल का, उसी फ्रीक्वेंसी का भोगना होगा। परंतु जैसे ही आप फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते हैं और ईश्वरीय खोज की तरफ निकलते हैं, तब आप इस फिजिकल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से भी मुक्त हो जाते हैं। तो शादी से पहले सेक्स और शादी के बाद